दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक बार एक सुंदर सी पर्सनल सेक्रेटरी गुस्से में अपने मैनेजर के कमरे से बाहर निकली तो उसकी एक सहेली ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, तू गुस्से में क्यों है? सेक्रेटरी बोली, जब मैं अंदर गई तो बॉस ने मुझे बड़े प्यार से कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। सहेली बोली, फिर? सेक्रेटरी बोली, फिर उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा कि क्या मैं आज शाम को फ्री हूँ? सहेली बोली, फिर? सेक्रेटरी बोली, मैंने खुशी के मारे हाँ कर दिया। और? सहेली बोली, और? सेक्रेटरी बोली, और क्या? उस कमबख्त ने मुझे 500 पेज टाइप करने को दे दिया। एक बार दो सहेलियां अपने अपने पति के भूलने की बीमारी के बारे में बात कर रही थी। पहली सहेली बोली, मेरे पति इतने भुलक्कड़ है कि एक दिन बाजार में मुझसे मिले और बोले कि बहन जी आपको कहीं देखा है। दूसरी सहेली बोली, बस मेरे पति तो इतने भुलक्कड़ है कि पान की दुकान से पान लेकर घर पहुँचे, पान को तो बिस्तर पर रख दिया और खुद खिड़की से कूद गए। एक बार पप्पू अपनी पत्नी के साथ घूम रहा था, रास्ते में गधा मिला, पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी बोली, आपके रिश्तेदार है, नमस्ते करो। पप्पू भी बहुत कमीना था, बोला, ससुर जी प्रणाम। एक बच्चा अपने पिता के पास गया और पूछा, पापा दुनिया में लोग कहाँ से आए? उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा सबसे पहले एडम और ईव दुनिया में आए, फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चों के बच्चे, ऐसे ही बस दुनिया में लोग आते रहे। बच्चा फिर अपनी माँ के पास गया और यही सवाल पूछा, दुनिया में लोग कहाँ से आए? उसकी माँ ने जवाब दिया, हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और उसके बाद धीरे धीरे हम इंसान बन गए जैसे हम आज हैं। बच्चा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने मुझे झूठ बोला। पिता ने जवाब दिया, नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ जो बता रही है वो अपने परिवार के बारे में बता रही है। अब बच्चा बेहोश। एक बार एक पत्नी अपने पति के बटुए की तलाशी ले रही होती है तो उसे उसमें अपनी तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और दौड़ी दौड़ी अपनी पति के पास जाती है और उससे कहती है। पत्नी बोलती है, जानू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और तुम पर शक किया, पर उसके बावजूद तुम मुझे इतना प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर पहले तो पति को कुछ समझ नहीं आया, परंतु फिर भी वह कोई सवाल जवाब नहीं करता। अगले दिन सुबह जब दोनों पति पत्नी एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं तो पति अपनी पत्नी से पूछता है। पति बोलता है, जानू एक बात बताओ, कल शाम को तुम्हें क्या हो गया था? तुम बड़ा प्यार दिखा रही थी मुझ पर। पत्नी बोली, दरअसल कल शाम को मैं तुम्हारे पर्स की तलाशी ले रही थी तो मुझे उसमें अपनी तस्वीर मिली, जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। पत्नी की बात सुन पति हंसकर जवाब देता है। पति बोलता है, ओह अरे जान, वो तो मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने बटुए में इसलिए रखी है ताकि मैं उसे मुसीबत के वक्त देख सकूं। पत्नी बोली, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें मुसीबत में मेरी तस्वीर देखकर उस परेशानी से लड़ने की हिम्मत मिलती है? पति बोला, नहीं, दरअसल बात यह है कि जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझे यह एहसास होता है कि जब मैं तुम्हारे जैसी मुसीबत के साथ सारी जिंदगी काट सकता हूँ तो यह मुसीबत किस खेत की मूली है। अब पत्नी बेहोश। बेटा बोला, पापा पॉलिटिक्स क्या है? बाप बोला, तेरी माँ घर चलाती है, उसे सरकार मान लो, मैं कमाता हूँ, मुझे कर्मचारी मान लो, काम वाली काम करती है, उसे मजदूर मान लो, तुम देश की जनता, छोटे भाई को देश का भविष्य मान लो। बेटा बोला, अब मुझे पॉलिटिक्स समझ में आ गई पापा,
कल रात मैंने देखा कि कर्मचारी मजदूर के साथ किचन में मजे ले रहा था। सरकार सो रही थी, जनता की किसी को फिक्र नहीं थी और देश का भविष्य रो रहा था। अब बाप बेहोश। एक दिन क्लास में टीचर ने कहा, बच्चों मैं एक अक्षर बोलूंगी तो तुम्हें मुझे एक शब्द बताना होगा। सबसे पहले टीचर ने अक्षर बोला ग। पप्पू और बाकी बच्चों ने हाथ उठाया, पर टीचर ने पप्पू की ओर यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि कुछ उल्टा ही बोलेगा, तो उसने किसी दूसरे बच्चे का खड़ा करके पूछा। बच्चा बोला गमला। टीचर बोली बहुत खूब। फिर टीचर ने अक्षर बोला ल। फिर पप्पू और बच्चों ने हाथ उठाया, पर टीचर ने फिर पप्पू की ओर यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि कुछ उल्टा ही बोलेगा, तो उसने किसी दूसरे बच्चों को खड़ा करके पूछा। बच्चा बोला लड्डू। टीचर बहुत खूब। टीचर ने अब दोबारा अक्षर बोला स। फिर पप्पू और बच्चों ने हाथ उठाया। टीचर को 100 से कोई उल्टा शब्द नहीं सूझा, तो उसने पप्पू को खड़ा कर लिया। पप्पू बोला साले चूतिए। अब टीचर बेहोश। एक कन्वेंट स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटो की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला 20 रुपये बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपये में फोटो निकालो। हेडमास्टर टीचर से बोला फोटो के लिए सभी बच्चों से 30-30 रुपये लेकर आने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटो शूट होगा, सब लोग अपने अपने घर से 50 रुपये लेकर आना। शरारती बच्चा बोला एक फोटो के 20 रुपये लगते हैं और हमसे 50-50 रुपये लिए जा रहे हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। अब घर में शरारती बच्चा बोला मम्मी कल स्कूल में ग्रुप फोटो शूट होना है, टीचर ने 100 रुपये मांगाए हैं। माँ बोली 100 रुपये? खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। मम्मी पापा से बोली अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपये मांगे हैं, अब आप ही बताइए कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक बार एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली डिनर लो जी। हस्बैंड बोला जाहिल औरत ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ बोली जाहिल तू, तेरा सारा खानदान करम कूटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, रोटी चर ले। टीचर लड़के से बोली काहे बे कल स्कूल क्यों नहीं आए? लड़का बोला क्यों, कल जो आए रहे उनको कलेक्टर बना दिए हो का? अब टीचर बेहोश। संता ब्लेड से अपना हाथ काट रहा था, उसकी बीबी ने देखा और उससे बोली ये क्या कर रहे हो, क्यों काट रहे हो? संता अपनी बीबी से बोला वो डिटॉल की शीशी फूट गई है, डिटॉल बर्बाद ना हो इसलिए काट रहा हूँ, ला अपना हाथ दे, तेरा हाथ भी काटता हूँ। अब बीबी बेहोश। बॉयफ्रेंड बोला आज तूने ब्रा नहीं पहनी है ना? गर्लफ्रेंड बोली तुझे कैसे पता चला कि आज मैंने ब्रा नहीं पहनी है? बॉयफ्रेंड बोला जाने मन ये रजनीकांत की आंखें हैं, अंदर की भी देख लेती है। गर्लफ्रेंड बोली तूने भी आज अंडरवियर नहीं पहना है ना? बॉयफ्रेंड बोला तुझे कैसे पता चला, तेरे पास भी रजनीकांत की आंखें हैं क्या? गर्लफ्रेंड बोली तेरी पैंट की जीप खुली है और तेरा रजनीकांत बाहर आ रहा है। एक आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट एक महिला की कार से टकराकर हो जाता है, पर एक्सीडेंट के बाद दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। जब दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं तो महिला पहले अपनी गाड़ी को देखती है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होती है, फिर सामने की तरफ जाती है जहां आदमी भी अपनी गाड़ी को
बड़ी गौर से देख रहा होता है। तभी वह महिला उससे रूबरू होते हुए कहती है, देखिए कैसा संजोग है कि गाड़ियाँ पूरी तरह से टूट फूट गई पर हमें चोट तक नहीं आई। ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है ताकि हम दोनों मिल जाए। मुझे लगता है कि अब हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। आदमी ने भी सोचा कि इतना नुकसान होने के बाद भी गुस्सा करने के बजाय दोस्ती के लिए कह रही है तो कर लेता हूँ, और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है। तभी महिला ने कहा, एक चमत्कार और देखिए कि पूरी गाड़ी टूट फूट गई पर अंदर रखी शराब की बोतल बिल्कुल सही है। आदमी ने कहा कि वाकई ये तो हैरान करने वाली बात है। महिला ने बोतल खोली और कहा कि आज हमारी जान बची है, हमारी दोस्ती हुई है, तो क्यों न थोड़ी सी खुशी मनाई जाए। महिला ने बोतल को उस आदमी की तरफ बढ़ाया, उसने भी बोतल को पकड़ा और मुंह से लगाया और आधी करके बोतल वापस महिला को दे दी। फिर कहने लगा, आप भी लीजिए। महिला ने बोतल को पकड़ा, उसका ढक्कन बंद किया और एक तरफ रख दी। आदमी ने पूछा, क्या आप शराब नहीं पिएंगी? महिला बोली, नहीं, मुझे लगता है मुझे पुलिस का इंतजार करना चाहिए। अब आदमी बेहोश।